Hello everyone, so welcome to my channel. In today's video, I'll be telling you about some important topics that are related to the gymnosperm chapter जो कि MSc Botany second semester का एक important part है. It's a requested video by one of my subscriber and I'm feeling so good today कि that people are connecting day by day to me and they are actually feeling that my notes are actually helpful for them and like it's making me very happy. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी में से वो है जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि 25% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लॉन्ग में आ सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी बिकॉज आई एम ऑल्सो करेंटली इन MSc सेकेंड सेमेस्टर. आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग नोट्स फॉर यू ऑल्सो. ओके, तो पहली चीज़ है कि आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए. जिम्नोस्पर्म के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आप एफिनिटीज़ और डिफरेंसेस भी पढ़ो. जैसे जिम्नोस्पर्म को हम लोग टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में रखते हैं, तो जिम्नोस्पर्म की एफिनिटीज़ और डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, ये चीज़ आप पढ़ो. सेकंड चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है टेरिडोस्पर्मिल्स. टेरिडोस्पर्मिल्स ऑर्डर को ही हम साइकिडोफिलिकेल्स बोलते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक, इसमें से भी दो इंपॉर्टेंट फैमिलीज, एक केटोनिएसी और दूसरी ग्लॉसॉप्टेरिडेसी में से जो ग्लॉसॉप्टेरिस का फ्रुक्टिफिकेशन होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी आज या कल में बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द वीडियो. बस थोड़ी एडिटिंग वगैरह करनी बाकी थी, सो आई वॉज जस्ट डिलेड अपलोडिंग दैम. सो सॉरी फॉर दैट. आई विल बी अपलोडिंग दैम विद इन टाइम. ओके, फिर नेक्स्ट इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइकस का जीनस. साइकस ये कि जब आप जीनस के बारे में बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होती है, लेकिन साइकस में आप क्या करो कि सेकेंडरी ग्रोथ को सबसे डिटेल में पढ़ो. क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ दो जगह होती है, एक वस्कुलर रीजन में होती है, एक कॉर्टिकल रीजन पे होती है. तो आप दोनों जगहों पे सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ो साइकस के रिस्पेक्ट पे. या अगर ये आ भी जाता है तो आप फिर किसी भी प्लांट में दिखा सकते हो कि सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है, आपको पता होनी चाहिए. साइकस का लीफलेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आता ही आता है क्वेश्चन. ठीक है, और रैकिस के बारे में कि इसमें जो होता है ओमेगा, इन्वर्टेड ओमेगा शेप वस्कुलर बंडल का अलाइनमेंट होता है, जिसपे मैं बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ रैकिस के बारे में, लीफलेट के बारे में. तो आप वो भी देख सकते हो वहाँ पे. उसमें मैंने आराम से इनके बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है कि कैसा उसका रैकिस दिखता है, कैसा उसका लीफलेट होता है. ठीक, तो साइकस में ये चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. फिर अगली चीज़ आती है पाइनस. पाइनस में आप लीफलेट के बारे में पढ़ लो. ठीक है, पाइनस खासकर जो रिवॉल्यूटा होती है उसमें ट्राइंगुलर शेप की लीफ होती है लाइक दिस. ठीक, तो उसके बारे में आप पढ़ो कि उसमें क्या चीज़ें जनरली प्रेजेंट रहती है. तो दिस वी हैव द गोंडवाना फ्लोरा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पर भी मैं आई वॉज जस्ट डिसाइडिंग टू अपलोड द वीडियो, लेकिन इसके पास जो मेरी नोट्स है वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है, तो आई विल बी अपलोडिंग दैम सून. तो गोंडवाना फ्लोरा के बारे में पढ़ो. नीटम के बारे में पढ़ो क्योंकि नीटम जो होता है ये एक जीनस है जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में एज अ कनेक्टिव लिंक होता है. रेटिकुलेट वीनेशन देखने को मिलती है यहाँ पे. डाइकोटियलडोनस नेचर होता है. तो इसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत बार नीटम पूछा जाता है. ठीक है, तो सभी जीनस में से एक नीटम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकस पाइनस इंपॉर्टेंट है, इफिड्रा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप पेंटोजाइलेल्स और वेलविटसियल जरूर करके जाना. इनके कैरेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ के जाना क्योंकि 50% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. ठीक है, पेंटोजाइलेल्स और वेलविटसियल्स. उसके बाद से लास्ट जो टॉपिक मैं आपको सजेशन दूंगी पढ़ने का जिम्नोस्पर्म्स में से है वो है फॉसिल और उसके टाइप. फॉसिल और टाइप पढ़ के जरूर जाना. फॉसिल क्या होते हैं, पैलियोबॉटनी कौन होती है, और हाँ इसमें से भी पैलियोबॉटनी के जो फादर होते हैं उनको हम बीरबल साहनी बोलते हैं. तो बीरबल साहनी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना. और इसमें एक और ऑप्शनल चीज़ है क्लासिफिकेशन. स्पोन का क्लासिफिकेशन ज़रूर पढ़ के जाना बिकॉज चांसेस होते हैं कि इट कम्स इन एग्जाम की जिम्नोस्पर्म में किसी की एक चीज़ का क्लासिफिकेशन बताओ तो सबसे ईजी स्पोन का होता है. तो क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ सकते हो इन टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी. ठीक है, तो यही मेरा सजेशन था कि अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाते हो तो ऑलमोस्ट आप हाफ स्कोर से तो काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पे ऑब्टेन कर लोगे. क्योंकि इन टॉपिक्स में से क्या है कि 70 to 80% कोर्स आएगा ही आएगा एज़ पर कि मैंने पुराने पेपर्स को थोड़ा एनालाइज किया था. तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी. पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है. जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बोर्ड शेप पोलन ग्रेन किसका होता है उसके बारे में बताओ, तो यहाँ पे आप बताते हो इफिड्रा के बारे में. ठीक है, और टॉप शेप जो होता है यानी कि लड्डू के आकार का किस में होता है पोलन ग्रेन, वो होता है साइकस में. तो वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उस जीनस के बारे में बताओ जिसमें पोलन ग्रेन 3 सेल कंडीशन पे शेड होता है. कहीं पे 4 सेल पे होता है, 5 सेल पे होता है. तो 3 सेल कंडीशन पे साइकस पे जो होता है उसका पोलन शेड होता है, 4 सेल पे पाइनस का शेड होता है, 5 सेल सिचुएशन पे इफिड्रा का शेड होता है. तो हमें इन जीनस के बारे में पूछा जा सकता है, वो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में. सो वी कैन ईजिली एक्सप्लेन देम. तो अगर ये टॉपिक्स करते हैं तो आराम से हम लोग स्कोर कर लेंगे. सो दिस इज़ द ओनली वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. थैंक्स अ लॉट.